ऐसा पाके तो दिखाए फिर कहे ना, मेरे सचिन जैसा हो तो कोई किसके पास। लाखों करोड़ों में एक है मेरा सचिन। बहुत बुरा लगा था, जिस दिल पे छुरी के जैसा था। मतलब आ गए औकात पे, घूम फिर के आ गए औकात पे। ये शर्म शर्म कर, अपना 5-5 स्वेटर लपेटे बैठी सॉल। कोई इतना नहीं करता जितना ये काला कुत्ता और ये भगोड़ी करती है। और काला कुत्ता मुंह अपना लटका के ये मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ, हम बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं, हम जो कुछ करते हैं बच्चे के लिए करते हैं। यहाँ माँ को तो परवाह ही नहीं है ना, तू पहन ना पहन, हमें ना मतलब, हमने तो ब्लॉग बनाने से मतलब है। अच्छा, ये काला कुत्ता अगर जो है ना डाउन हो गया ना तो तेरी जवानी में आग लग जाएगी। जैसा कि अभी हैदर की बच्ची के साथ जो किया गया था वो सब हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, उस पर हम लोगों ने उसकी गलती को एक्सपोज किया, आप लोगों को दिखाया, तो कहीं ना कहीं इसका असर हम लोगों को देखने को मिला। ये मुझे पहले ही पता था दोस्तों कि हम लोग जैसे ही बोलेंगे उसके दूसरे दिन वीडियो आ जाएगी, किसकी, सिंपैथी वाली। बच्चों को दिखाया जाएगा, बच्चों को उस चूहे वाले विल से बाहर निकाला जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा कि देखो हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, देखो बच्चे हमारे हार्ट जिगर फेफड़े में बसे हुए हैं, हम बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं, बच्चों के लिए हम इतना करते शायद दुनिया के सारे माँ बाप इस बात के आगे पानी भर रहे होंगे। यानी कोई इतना नहीं करता जितना ये काला कुत्ता और ये भगोड़ी करती है ना। आ गया तमाशा लेके सामने, ले गया बच्चों को मेले में। भाई बच्चे मेले में गए और बच्चे मेले में खूब एंजॉय कराए जा रहे हैं, खूब झूले झुलवाए जा रहे हैं, खूब उन्हें मस्ती करवाई जा रही है। और काला कुत्ता मुंह अपना लटका के ये दिखता है, साफ दिखता है। इतनी पार की नजर तो हमारे पास भी है कि तेरे गिरेबान में क्या चल रहा है, ठीक है ना। कुत्ता अपना जरा सा मुंह लेके मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ, हम बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं, हम जो कुछ करते हैं बच्चे के लिए करते हैं। मतलब आ गए औकात पे, घूम फिर के आ गए औकात पे। यानी अब तुम्हें रियलाइज होने लगा ना कि अब तुम्हारे दिन करीब हैं निपटने वाले, ठीक है ना। अब इन्हें अंदर ही अंदर जो है ना, अपने अंदर आग निकलती नजर आ रही है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे साथ क्या क्या बुरा होने वाला है। तो फाइनली ये बच्चों को लेके मेले में जाता है, मेले में जाके बच्चों को एंजॉय कराता है, झूले झुलवाता है। एक नहीं 4 बच्चे 4 झूले झूल। लेकिन एक मैं बता दूं, ये गंदी माँ जो घर बैठी है, हो सकता है शायद साथ में लगी हो, क्योंकि वीडियो में नहीं आ रही ना, तो हो सकता है दाएं बाएं साथ में लगी हो, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये कह रही थी पास में मेला लगा, तो ये भी लपक के गई होगी, पक्का गई होगी, ठीक है ना। चलिए जो भी ढोंग ड्रामा है इनका वो जे जाने। लेकिन तुम ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को देकर, प्रलोभन देकर अपनी तरफ जो कर रहे हो ना, लेकिन बच्चे भी समझते हैं। अब इतने छोटे बच्चे नहीं है, इतने समझदार तो हैं कि वो थोड़ा बहुत अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। क्योंकि बड़ी बेटी प्रियंका, और सॉरी शायद प्रियंका ही नाम है, और इसके बाद में जो लड़का है फरहान, वो इन चीजों को खूब अच्छे से कैच करता है। वो जानता है कि हाँ ये लोग कितने गिरे नीच लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे। अरे भगोड़ी, हमें तो पता है, तू आज से नहीं, तू जब पाकिस्तान में एंटर हुई उसी दिन से तू बच्चों को ढाल बनाती चली आई है, और अब फिर ढाल सामने आ गई। क्यों? अब इनके कोंदा होने लगा इनके अंदर अंदर, क्योंकि अब जानते हैं अब फैसला आने वाला है और इनके लिए अब जेल के फाटक खुल गए हैं, ठीक है ना। तो अब ये तमाशे करेंगे, खूब करेंगे, इतना दिखाएंगे कि सोचेंगे कि हमें यही हिंदुस्तान में रहने को मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गलतियां होती हैं, चाहे तुम कहीं पे भी करो, वो सामने आती ही आती हैं, ठीक है ना। ये कुत्ता बड़ा उससे बाप बन रहा है ना। उन 4 बच्चों को छाती पे रख के तू घुमाने लेके गया ना, तो पहले तो कितना रिस्क, उन बच्चों को अकेले झूले में बिठा दिया, छोटे छोटे बच्चे ऐसे से झूला चल रहा है। इसके बाद में ये भी नहीं कह रहा कि तुम बैठ जाओ, वो बच्चे बार बार खड़े हो जा रहे झूले में, वहां से गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, इसको भी देखते हैं। फिर आगे आते दूसरी बात पे। इस वीडियो में जरा देखना कि सब खूब अच्छे से कपड़े पहने हैं। कुत्ता जैकेट पहने हुए है, अंदर इनर भी पहने होगा, सब पहने होगा। इसके बाद में खुद भगोड़ी वो स्वेटर शॉल सब लपेट के बैठी। यहाँ तक कि जो झूला झुला रहा है वो आदमी, वो स्वेटर मुफलर सब कुछ लगाए हुए है। लेकिन इसके बच्चे क्या पहने हैं, आप खुद गौर कर लीजिए। इसके बच्चे क्या पहने, बिल्कुल गर्मियों वाली ड्रेसेस पहने हैं, गर्मियों वाली। जबकि जब ये सर्दियां उतरती है ना, तो सबसे ज्यादा बच्चों को हार्म करती है। अगर बच्चों को प्रोटेक्ट ना किया जाए, उन्हें वूलन कपड़े पहना के ना रखा जाए, तो उनको जल्दी ही ये सर्दी जुकाम खांसी सब पकड़ लेता है, ठीक है ना। ये सबके साथ होता है जब सर्दियां उतरती हैं, यानी सर्दियां कम होती हैं। और ये देखिए बच्चे क्या पहने हुए हैं, ये वो देखिए फरहान पहने हुए बिल्कुल हाफ पतली सी टी शर्ट पहने हुआ है, हाफ, जो गर्मियों में बिल्कुल सड़ी गर्मियों में पहनते हैं वो पहने हुआ है इस टाइम की। जबकि देखा जाए तो आज की डेट में, यानी कल से आज तक काफी सर्दी एकदम से बढ़ गई, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मान लिया बच्चे नहीं पहनते हैं, बच्चे मना करते हैं, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उन्हें जबरदस्ती पहनाओ। क्योंकि जब बीमार पड़ेंगे तो कौन देखता है, माँ बाप देखते हैं। और अगर बच्चा बीमार पड़े तो चेहरा सबसे पहले माँ का लटकता है। लेकिन यहाँ माँ को तो परवाह ही नहीं है ना, तो पहन ना पहन, हमें ना मतलब, हमने तो ब्लॉग बनाने से मतलब है, हम अच्छे से ब्लॉग शूट कर ले, अच्छी अच्छी रकम आने लगे, हमारा बस मजेदार वाला जो है खाना पीना, सेव संतरा और नारियल पानी वो सब चलता रहे हमारा। बाकी तुम हमारे ढाल बने रहो बच्चों,
बस तुम हमारी जो ना अभी से ही बुढ़ापे की लाठी तैयार होते रहो, है ना। बेशरम शर्म कर, अपना 5-5 स्वेटर लपेटे बैठी है सॉल है, और बच्चे देखो कैसे बिल्कुल बिल्कुल वो वाली ड्रेस में है, गर्मियों वाली। लड़कियां भी दोनों देख लो, और इनको कोई कपड़े वपड़े दिलाए नहीं जाते, मुझे नहीं लगता। वही कपड़े बच्चे बस जब जाते हैं तब पहना दिए जाते, बाकी के बच्चे सब ऐसी घूमते रहते हैं इसके। तो इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो बच्चों को ढाल बना रहे। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भगवान का। अगर उनके साथ अनादर और उनका तिरस्कार किया जाए ना, तो तुम्हें 7 जन्मों तक ये सब पाप भोगना पड़ेगा। हमारे अगर तू सनातनी है ना, तो हमारी तू पुराणों को उठा के देख लेना कभी, अगर तुझे पढ़ना आता हो तो बेशरम। तो देखना उसमें ये भी लिखा है ना कि जो बच्चों के साथ गलत, बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं। अगर उनके साथ जरा भी गलत किया गया ना, तो तुम जिंदगी भर भोगोगे इस चीज को, और भोग रहे हो। तुम लोगों से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस काले कुत्ते को चढ़ा रहे ऊपर, इसके लिए खूब अच्छी चीज जैकेट मंगा, सब कुछ मंगा। ये काला कुत्ता अगर जो है ना डाउन हो गया ना, तो तेरी जवानी में आग लग जाएगी, बिल्कुल ही सब कुछ जो है ना डाउन हो जाएगा तेरा। बेशरम लिए ढोल घूम रही है, 4 प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, 5 माँ बांधे घूम रही है बेशरम। तो ये ड्रामे बंद कर दो, समझे। इंडिया से लेके पाकिस्तान सब जानते हैं कि तुम कितने बच्चों को प्यार करते हो। सिर्फ बच्चों को यूज किया जाता है। जब इन पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, जब इनके यहाँ कुछ वो पहुंचती है ना नोटिस वगैरह, तब ये बच्चों को एकदम भड़बड़ा के सामने लाते हैं, तब ये बच्चों को आगे करते हो। ये बच्चों को इसलिए क्योंकि हमें पता है कि बच्चे कहीं बाहर शिफ्ट किए हुए हैं। मैं बार यही चीज, और सभी लोग इसी बात को गौर कर रहे हैं कि बच्चे घर में होते ही नहीं है, क्योंकि अगर होंगे तो आवाजें आएंगी ना, कुछ तो होगा, कुछ तो हरकत करेंगे। तो छोटे बच्चे शांत तो नहीं बैठ सकते ना, एक कोने में बैठा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बच्चे दिखाई ही नहीं देते। तो ये चीज बार सोशल मीडिया पे उठ रही थी, तब इन्होंने जो है ना बच्चों को सामने लाओ। 100% कोई ना कोई इसके नोटिस आया है या कुछ भी हुआ हो, तभी इसके एकदम से आग लगी है कि जल्दी बच्चे लाओ सामने, बच्चे लाओ सामने। बड़ा ममता जाग गई भाई, बच्चों की ममता जाग गई। मतलब ममता जब ही जागती है जब मकसद निकालना होता है, जब इसे कुछ हल करना होता है, तब ममता जागती है। वैसे बच्चों को जानती नहीं है, वैसे बच्चे कहीं भी बने रहे। इतनी छोटी बच्ची मुन्नी वो तक नहीं दिखाई देती। इतने छोटे बच्चे तो माँ को छोड़ते तक नहीं है, पल्लू से चिपके रहते हैं। वो कहीं खेलने भी इधर उधर नहीं जाते, वो माँ में ही घुस के रहते हैं। लेकिन इसकी यहाँ देख लीजिए तमाशा, ये ऐसी आंखों से, डंडों से, हर चीज से डरा के रखती है कि वो लोग चू ना बोले बिल्कुल भी। तो बेशर्मी की हद पार कर दी तुम दोनों ने। बड़े आए तमाशा, ये काला कुत्ता बाप बनेगा। वह ये हैदर के 4 बच्चे हैं उसके, समझे। तूने तेरी तो हरकत अभी देख ली 2 दिन पहले ही, जो तूने बच्ची के साथ किया था। जब तू ऑन कैमरा ऐसा कर रहा है तो पीछे क्या करेगा बेशरम। काला सा मुंह लिए पापड़ सा घूमता रहता है, ऐसे गाना गाता है, जो लगता है मुंह में दांत ही ना हो इसके। बेशरम कहीं का बड़ा आया। तेरी तो देखना सब उधड़ेगी ढंग से। और जितनी गाल चलाती है ना नेत्रपाल की, वो बैठ के घरवाली और 64 दांत वाली, इन सबके खिलाफ एक्शन होना है। वो तो बिल्कुल पटकथा लिखी हुई है। बस केवल इंतजार है हैदर भाई के इंडिया में पैर रखने का, बस इतना इंतजार है। और उसके लिए हम लोग इतना मतलब एक्साइटेड है इस चीज के लिए कि हम बता नहीं सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बिगड़े, लेकिन बस उन 4 बच्चों को उनका हक मिल जाए, उनके बाप मिल जाए, उनका मतलब जो कहने का मतलब है उनकी स्थिति सुधर जाए, बस। और कुछ नहीं करना। इस काले कुत्ते को तो इसकी जन्म से लेकर मरण तक की सजा मिलेगी, ये पक्की बात है। ये एक आंख में देखना 100 आंसू रोएगा, लेकिन इसको जो है ना आंसू सूख जाएंगे इसके, इतनी गुस्सा आती। इसको देख के ले गया, बड़ा मेले में बाप बन गया। ये छोटी चीजें दिला के, और पहले ही बच्चे ट्रेंड कर दिए जाते। तुम्हें इतना ही बोलना, इसके अलावा बोलना मत, मुंह बंद रखना। ये बड़ा आया, सब बच्चों की खातिर करते। देखते तेरी अश्लील हरकतें, तेरी नौटंकियां, तेरी लिपटा जिपटी उस भगोड़ी के साथ, 4 बच्चों की अम्मा के साथ, बुढ़िया के साथ, समझे। ज्यादा शरीफ मत बन काला कुत्ता। दोस्तों मुझे ये पहले पता थी कि ये वीडियो आनी ही है, पक्का आनी ही है, क्योंकि मैंने कल भी और परसों भी ये चीज इसी पे आवाज उठाई थी, और तुरंत मुझे पता है इसका रिएक्शन एक्शन सब होना ही है। और वही देखो, मैं सोच ही रही थी, मैं सुबह देख के ही मुझे एकदम से हंसी आ गई।